हरिपुर गांव की खामोश गलियों में एक गरीब किसान मोहन अपनी छोटी सी दुनिया के साथ जिंदगी गुजार रहा था। गुर्बत उसके दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती थी, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी शमा हमेशा जलती रहती थी। इस साल उसने गांव के सीट से कर्ज लेकर अपनी जमीन पर मेहनत की थी। दिन रात की मेहनत के बाद कुदरत ने भी जैसे उस पर रहम खाया और इस बार खेतों में सोने जैसी लहलहाती फसल तैयार खड़ी थी। फसल के साथ ही उसके घर में खुशियों की एक नई रोशनी जाग उठी थी। देखो शाजिया, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हाँ मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। बस अगर ये फसल खैरियत से कट जाए तो चंद महीनों का सुकून नसीब हो जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा सकेंगे? हाँ मेरे बेटे, इस बार तुम्हें नए कपड़े भी दिलाऊंगा और किताबें भी। और पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे? मेरी प्यारी बेटी के लिए मैं खूबसूरत गुड़िया और रंग बिरंगी चूड़ियां लाऊंगा। देखो शाजिया, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हाँ मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। बस अगर ये फसल खैरियत से कट जाए तो चंद महीनों का सुकून नसीब हो जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा सकेंगे? हाँ मेरे बेटे, इस बार तुम्हें नए कपड़े भी दिलाऊंगा और किताबें भी। और पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे? मेरी प्यारी बेटी के लिए मैं खूबसूरत गुड़िया और रंग बिरंगी चूड़ियां लाऊंगा। इस छोटे से घर में आज उम्मीद और खुशी की रोशनी फैल गई थी, जैसे बरसों बाद बाहर आई हो। मगर शायद तकदीर को ये खुशी मंजूर न थी। शाम होते ही आसमान सियाह हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते खौफनाक तूफान के साथ बारिश ने गांव को घेर लिया। अरे मोहन, जल्दी चलो, कहीं सारी फसल न डूब जाए। मोहन के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी खुशियाँ, इसकी सारी उम्मीदें इस तूफान के साथ बह जाने वाली हैं। ऐ ऊपर वाले, कहीं सब कुछ बह न जाए। मेरी सारी मेहनत, मेरे बच्चों के ख्वाब सब बर्बाद ना हो जाएं। ये कहते ही मोहन पागलों की तरह खेतों की तरफ भागा। बारिश इसके चेहरे पर बरस रही थी, मगर उसे उसकी कोई परवाह न थी। जब वो खेत तक पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। आंखों के सामने वो मंजर था जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। वही सुनहरी फसल जो उसके ख्वाबों का सहारा थी, अब पानी में डूबकर मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। सब खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें, अब तो कुछ भी नहीं बचा। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर इस लम्हे मोहन के दिल में बरसती हुई मायूसी इस बारिश से कहीं ज्यादा शदीद थी। अब हम क्या करेंगे मोहन? बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगले दिन मोहन भारी कदमों के साथ सेठ गोपाल सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद आज इसे कुछ मोहलत मिल जाए। सेठ जी, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। खुदा के लिए मुझे थोड़ा वक्त दे दें। अगली फसल होते ही मैं आपका सारा कर्जा वापस कर दूंगा। मुझे तेरी कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता मोहन। कागज के हिसाब से तेरा घर और वो जमीन अब मेरी है। शाम तक घर खाली कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा जुल्म ना करे सेठ जी, मेरे पास उस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, वो तो भूख से मर जाएंगे। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए। और वैसे भी अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मोहन की उम्मीदें वहीं दम तोड़ गईं। उसकी जमीन, उसका घर, सब कुछ छन गया। अब उसके पास न छत थी, न पैसे और न ही कोई सहारा। शाजिया, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद वहां हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। और यूं एक मेहनती मगर मजबूर किसान अपने खानदान को लेकर टूटे हुए ख्वाबों और बुझी हुई उम्मीदों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी में मुसीबतों की बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद मोहन के साथ क्या हुआ, देखने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।